हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महादानी की जय। प्रिय भक्तगण, शिष्या बहना, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। इसमें कुछ गलती हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा, अपना दास समझ के। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा और एक ही बहू थी। बेचारी बहुत मेहनत करके वह अपने संतान को पाली थी। कथा को अंत तक सुनिएगा, बहुत ही दर्द भरी कथा है बहना। बहुत कष्ट से उनके जो पिता थे वह बचपन में ही चल बसे थे और बुढ़िया बहुत मेहनत करके उस बच्चे का लालन पालन किया और बच्चा बड़ा हुआ। माँ ने उसकी शादी कर दी और जब बहू आई तो बहू जो थी वह अलग ही विचार के थी। पुत्र अच्छा था तो बुढ़िया जो थी वह शिव गुरु के परम भक्त थी। वह हमेशा शिव गुरु को आराधना करती थी, उनको दया मांगती थी, चर्चा करती थी, हर जगह उनकी बखान किया करती थी और उन्हीं के आद में लीन भी रहा करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वह जो थी बुढ़िया अधिक बूढ़ी हो गई और जब बूढ़ी हो गई तो चलने से असमर्थ हो गई। तो जो बहू थी वह बहुत ही गंदी विचार की थी, विचार उसका अच्छा नहीं था। तो वह अपने पति को कहती कि देखिए स्वामी, ये जो सासू माँ है यह कुछ काम काज नहीं करती है और खाली जो बनाते हैं उसको खा जाती है और खाली शिव चर्चा में जाया करती है। तब बोली कि बेटा जो था वह समझदार था। तो बेटा बोला कि जाने तो क्या होगा, माँ तो शिव चर्चा करती है, अच्छी बात है करती है। तो वह उसको बहू को कोई उपाय नहीं सोचने लगा। तब बहुत बहकाया कि माँ है सो आपको सब दान कर देती है, आप कमाते हैं से इधर उधर सब कर देती है, कुछ नहीं देती, कुछ नहीं रहने देती है। तब बहू जो थी एक विचार बनाई और ऐसा बहकाई कि बहू कहने लगी कि अपनी माँ को जान से मार डालो। और बेटा आज के युग में जानते ही हैं कि बेटा जो होता है बहू का बात अधिक सुनता है, लेकिन वह बेटा बहुत ही चालाक था। वह मन ही मन में आत्मग्लानि हो रहा था कि आखिर यह क्या बोलती है। तब बोली कि ठीक है, हम अपनी माँ को जान से मार देंगे, लेकिन तुम जो है वह तुम अपना माँ को बुलाओ पहले। तो रात हुआ, उसकी माँ भी आई और जिस बिस्तर पर सासू माँ सोती थी उस बिस्तर पर उसकी सासू जो उसका पति था, बुढ़िया के पुत्र था, वह बोला कि नहीं, इस खटिया जिस खटिया पे मेरी माँ दोनों आपस में खाना पीना खाएं और सो गए और रात जब हुआ गहरा नींद आया तो दोनों तो बूढ़ी ही थी और उसको जो था उसको उसमें सुला दिया जिस पे
बुढ़िया सासू माँ सोती थी उस पे माँ को सुलाया, सासू माँ को, और जिस पे सासू माँ सोती उस पे अपनी माँ को सुलाया। तो बहू जो थी वह जानती थी कि सासू माँ जहाँ सोती वहीं सोई होगी। और रात हुआ, रात के 12-1 जब बजा तो वह जो थे पति को उठाई और बोली कि बुढ़िया को जान से मार दो। तब बेटा जो था कि ठीक है इसको मार देते हैं, तुम्हारी माँ रहेगी। तो उसको उतना रात में कंधा पर उठाया और गंगा जी में जाके धकेल दी। तब जब थोड़ा नीचे धकेली तो वो बेटवा के जो था उसको बहुत दया आ रहा था कि किसी का भी माँ है, किसी का भी जीवन है। जीवन इस धरती पर बहुत अनमोल रतन है। तो उसको दया आ रहा था, लेकिन बहू इतना ही कुटिल विचार के थी कि उसको जरा सा भी अपनी सास पर दया नहीं आ रहा था। और वह सोच रही थी कि सास की कहानी गोल हो जाएगी और हम बहुत अच्छा से रहेंगे। तब जब गंगा जी में धकेल दी, तब यहाँ जब गंगा जी से वापस होने लगी तो कहती, ए जानते हैं जी हमको गाने का मन कर रहा है। तो वह कहती हमको गाने बजाने का मन कर रहा है। तब उसके पति बोले कि ठीक है गाओ बजाओ, तुमको गाने का मन कर रहा है, लेकिन हम गाना नहीं गाएंगे। तब उसी तरह गाते गाते गुनगुनाते गुनगुनाते घर में आई, तब देखती है कि सासू माँ जो है वह झाड़ू लगा रही थी। और वह जो देखी कि आखिर मेरी माँ कहाँ गई, तब उसके जो बुढ़िया के बेटा था कि देखो तुम्हें अपना माँ पर कितना दर्द है, हमें भी तो अपनी माँ हम पाली है, हमें दर्द नहीं है। तुम अभी मेरी माँ को मार देती तब तुम कहती गाना गाने का भी क्यों रो रही है, बता तुम इसका जवाब दो। तो बहू के पास में कोई जवाब नहीं था और उसका मुंह जो था वह सूअर की तरह बन गया और अपना करतूत पर पछताने लगी। और बहू अपना माँ को भी खो दी और पुत्र जो था अपना माँ का जीवन को बचा लिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय।